हरतालिका तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत की कथा कही। श्री भोले शंकर जी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ की विकराल शीतला में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे इस कष्ट को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनका आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने आपकी कन्या का बड़ा कठोर तप देखा है और इससे प्रसन्न होकर वह आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इसी संबंध में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर तो गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उन्होंने तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे इसका कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे हृदय से श्री भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। अब मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ कि अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई मेरे पास उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण ही नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति के रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर ले, जीवन भर उसी का निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठता के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना ही पड़ता है। मैं तुम्हें घंघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हें तुम्हारे पिता भी नहीं खोज पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं भगवान विष्णु से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर में न हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सोचकर गिरिराज जी ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुमने अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना शुरू कर दी। भाद्रपक्ष शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और मेरा व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की, गीत गाकर जागी। तुम्हारे इसी कष्ट और तपस्या से प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष आया और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझसे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालना किया।
उसी समय मित्र बंधु दरबाहियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी इस दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसुओं को पोंछकर विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैंने अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज जी मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रों विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो यह व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को इस व्रत की पूरी एकनिष्ठता से तथा आस्था से करना चाहिए। यह थी हरतालिका तीज व्रत कथा। आगे और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।